नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय और अद्भुत दुनिया में ले जा रहा हूं जहां रंग केवल रंग नहीं है, बल्कि वे हमारी आत्मा से बातें करते हैं, हमारी भावनाओं को छूते हैं और हमारे जीवन को एक अनोखी दिशा देते हैं। जापान में इसे कहते हैं इरो शिनिरिगाकू, रंगों का मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्राचीन जापानी मंदिर में खड़े हैं, सूरज की किरणें धीरे धीरे छनकर आ रही हैं और आपके चारों ओर ऐसे रंग बिखरे हैं जो सिर्फ आपकी आंखों को ही नहीं, बल्कि आपके मन, आपके हृदय और आपकी आत्मा को ही स्पर्श कर रहे हैं। जापानी मास्टर्स ने सदियों पहले समझ लिया था कि रंग केवल प्रकाश की तरंगे नहीं है, वे तो जीवन की ऊर्जा है, भावनाओं की भाषा है और आत्मा के संदेशवाहक हैं। आज की इस व्यस्त दुनिया में जहां हम अक्सर अपने आसपास के रंगों को नजरअंदाज कर देते हैं, जापानी ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे रंगों को समझना, उन्हें महसूस करना और उन्हें अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग करना हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए आज हम साथ मिलकर इस रंगीन यात्रा पर चलें, जहां हर रंग एक कहानी है, हर छाया एक भावना है और हर संयोजन एक संदेश है जो आपके जीवन को नया अर्थ दे सकता है। इरो शिनिरिगाकू केवल ये नहीं बताता कि कौन सा रंग कैसा दिखता है, बल्कि ये समझाता है कि कौन सा रंग आपके अंदर क्या जगाता है, आपकी चेतना को कैसे प्रभावित करता है और आपके जीवन में कैसे सामंजस्य लाता है। जापानी परंपरा में रंगों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हर रंग इन तत्वों की ऊर्जा को अपने में समेटे हुए है। जब आप लाल रंग देखते हैं तो वो सिर्फ एक रंग नहीं है, वो अग्नि तत्व की शक्ति है, जीवन की ऊर्जा है, साहस का प्रतीक है। जब आप नीले रंग में खो जाते हैं तो वो जल तत्व की गहराई है, शांति का महासागर है, विश्वास की नदी है। प्राचीन जापानी मास्टर्स ने सदियों तक ध्यान किया, प्रकृति का अवलोकन किया और समझा कि रंग केवल बाहरी सजावट नहीं है, वे तो हमारी आंतरिक दुनिया का दर्पण है। जापान के पारंपरिक घरों में, किमोनो के चयन में, बगीचों की सज्जा में, यहाँ तक कि खाने की प्रस्तुति में भी रंगों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर रंग एक विशेष कंपन पैदा करता है, एक खास मूड बनाता है और एक अनोखा अनुभव देता है। इरो शिनिरिगाकू हमें सिखाती है कि रंग केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करना है, उनसे बातचीत करनी है और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली रंग से, लाल, जिसे जापानी में अकाइरो कहते हैं। जापानी संस्कृति में लाल रंग केवल एक रंग नहीं है, ये जीवन शक्ति का प्रतीक है, सूर्य की ऊर्जा है और अस्तित्व का उत्सव है। जब आप किसी जापानी मंदिर के लाल तोरी गेट से गुजरते हैं तो वो केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, वो एक रूपांतरण का क्षण है, जहां आप सांसारिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। लाल रंग हमारे हृदय गति को बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को जगाता है, हमें साहसी बनाता है और हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन जापानी मास्टर्स ने यह भी समझा कि लाल रंग का अत्यधिक उपयोग आक्रामकता और बेचैनी भी ला सकता है, इसलिए इसे हमेशा संतुलन के साथ उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने जीवन में अधिक ऊर्जा चाहते हैं, जब आपको साहस की जरूरत है, जब आप किसी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो लाल रंग को अपने आसपास शामिल कीजिए। एक लाल कुशन, एक लाल फूलदान या सिर्फ एक लाल फूल भी आपके कमरे की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। जापानी परंपरा में नव वर्ष पर, शादियों में और उत्सवों में लाल रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जीवन, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, लाल को समझदारी से, संयम से और सम्मान के साथ उपयोग करें, तभी ये अपना सच्चा जादू दिखाएगा। अब बात करते हैं नीले रंग की, जिसे जापानी भाषा में आओइरो कहते हैं। वो रंग जो समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता दोनों को अपने में समेटे हुए है। जापानी मास्टर्स के लिए नीला रंग ध्यान का रंग है, शांति का सागर है और आत्मा की गहराई का प्रतिबिंब है। जब आप नीले रंग के सामने बैठते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं और आपका हृदय एक सुखद लय में धड़कने लगता है। जापान की प्रसिद्ध आइजन नीली रंगाई तकनीक सदियों पुरानी है और इसमें बनाए गए कपड़े न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि पहनने वाले को एक खास शांति और स्थिरता का अनुभव भी देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी प्रमाणित किया है कि नीला रंग हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, तनाव को घटाता है और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। यही कारण है कि जापानी बेडरूम्स में अक्सर नीले रंग की छटाएं देखने को मिलती हैं, हल्के आसमानी नीले से लेकर गहरे समुद्री नीले तक। अगर आपकी जिंदगी में बहुत अधिक तनाव है, अगर आपका मन बेचैन रहता है, अगर आपको शांति की तलाश है, तो अपने आसपास नीले रंग को आमंत्रित कीजिए। एक नीली दीवार, नीले पर्दे या बस एक नीले रंग की पेंटिंग भी आपके मानसिक स्थान को शांत और स्थिर बना सकती है। जापानी कहावत है, आओ इरो वा कोकोरो ओ शिजुमेरु, यानी नीला रंग हृदय को शांत करता है, और ये सत्य हजारों साल से सिद्ध है। अब आते हैं हरे रंग पर, जिसे जापानी में मिदोरी इरो कहते हैं। वो रंग जो जीवन का सबसे सुंदर उपहार है, प्रकृति का हृदय है और उपचार की सबसे शक्तिशाली औषधि है।
जापान के घने जंगलों में, बांस के बगीचों में और हरी चाय के खेतों में जो गहरी हरियाली दिखती है, वो सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं है, वो तो जीवन की नब्ज है, ऊर्जा का स्रोत है। जापानी मास्टर्स ने हमेशा से जाना है कि हरा रंग हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित करता है, हमारी आंखों को आराम देता है और हमें प्रकृति से फिर से जोड़ता है। शिरीन योकू यानी वन स्नान की जापानी परंपरा में हरे रंग की केंद्रीय भूमिका है। जब आप हरियाली में समय बिताते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका तनाव कम होता है और आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने बताया है कि हरा रंग हमारे हृदय चक्र से जुड़ा है, जो प्रेम, करुणा और उपचार का केंद्र है। जब आप अपने घर में, अपने कार्यस्थल में या अपने जीवन में हरे रंग को शामिल करते हैं, चाहे वो हरे पौधे हों, हरी सजावट हो या हरे रंग की कला हो, तो आप वास्तव में अपने स्थान में जीवन और उपचार की ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। जापानी घरों में बोनसाई पेड़, मॉस गार्डन और हरे पौधों की व्यवस्था बहुत सोच समझकर की जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि हरा रंग घर में सामंजस्य, विकास और समृद्धि लाता है। हरे रंग के साथ रहना प्रकृति के साथ रहना है, और प्रकृति के साथ रहना ही सच्ची जिंदगी जीना है। अब हम बात करते हैं सबसे पवित्र और शुद्ध रंग की, सफेद, जिसे जापानी में शिरोइरो कहते हैं और जो जापानी सौंदर्य शास्त्र का मूल आधार है। जापानी मंदिरों में जो सफेद कागज लटकते हैं, जो सफेद बालू बिछी होती है, जो सफेद दीवारें होती हैं, वे सब केवल सजावट नहीं है, बल्कि पवित्रता, शुद्धता और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। सफेद रंग वो कैनवस है जिस पर जीवन की सारी संभावनाएं लिखी जा सकती हैं। वो खाली स्थान है जिसमें अनंत क्षमता है। वो मौन है जिसमें सारे संगीत छिपे हैं। जापानी मास्टर्स के लिए सफेद रंग माँ की अवधारणा से जुड़ा है, यानी खालीपन, लेकिन वो खालीपन जो वास्तव में परिपूर्णता है। जब आप एक सफेद कमरे में बैठते हैं तो आपका मन साफ होने लगता है, आपके विचार स्पष्ट होने लगते हैं और आप अपने असली स्व को देख पाते हैं। आधुनिक मिनिमलिज्म की जो जापानी शैली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका आधार सफेद रंग ही है, क्योंकि सफेद अव्यवस्था को साफ करता है, ध्यान को केंद्रित करता है और जीवन को सरल बनाता है। लेकिन जापानी संस्कृति में सफेद केवल खाली नहीं है, ये संभावनाओं से भरा है। एक सफेद कागज पर कोई भी चित्र बनाया जा सकता है, एक सफेद कपड़े को किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, एक सफेद कमरे को किसी भी तरह सजाया जा सकता है। यही तो सफेद रंग की खूबसूरती है। यह आपको स्वतंत्रता देता है, आपको शुद्धता देता है और आपको नई शुरुआत का साहस देता है। जब भी आपको लगे कि जीवन बहुत जटिल हो गया है, सफेद रंग की ओर लौट आइए और आप देखेंगे कि सब कुछ फिर से साफ और सरल हो जाता है। अब आते हैं एक ऐसे रंग पर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन जापानी दर्शन में जिसका बहुत गहरा और सुंदर अर्थ है, काला रंग, जिसे कुरोइरो कहते हैं। पश्चिमी संस्कृति में जहां काले को अक्सर नकारात्मकता या उदासी से जोड़ा जाता है, वहीं जापानी परंपरा में काला रंग रहस्य, गहराई और शाश्वतता का प्रतीक है। जापान की प्रसिद्ध कुरो फुनेन काली लाख की कला में, समुराई के काले कवच में और ज़ेन बौद्ध परंपरा की काली स्याली में काला रंग शक्ति, गरिमा और आंतरिक ताकत को दर्शाता है। काला रंग सारे रंगों को अपने में समाहित करता है। ये अनंत गहराई है, ये वो रात है जो दिन को संभव बनाती है। जापानी सौंदर्य शास्त्र में योहाकु नो बी यानी खाली स्थान की सुंदरता में काला रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वो पृष्ठभूमि है जो मुख्य विषय को उभारती है, ये वो मौन है जो शब्दों को अर्थ देता है। जब आप अपने जीवन में काले रंग का उपयोग करते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को गहराई देते हैं, अपने व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं और अपने अस्तित्व को एक शाश्वत आयाम देते हैं। काले रंग के कपड़े आपको आत्मविश्वास देते हैं, काली सजावट आपके स्थान को परिष्कृत बनाती है और काली कला आपकी आत्मा को छूती है। लेकिन जापानी मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि काले रंग का उपयोग संतुलन के साथ करना चाहिए। इसे हमेशा सफेद या किसी हल्के रंग के साथ मिलाना चाहिए ताकि ये भारी न लगे। याद रखिए, काला रंग अंधकार नहीं है, ये तो वो गहराई है जहां सारे रहस्य छिपे हैं, वो शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे रंग की जो जापान की आत्मा में